नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर क्लास शुरू की है। दरअसल मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो राजस्थान इतिहास वाली पुस्तक है उस पे काम चल रहा है और अब बस उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रिंटिंग पे भेजेंगे बस कुछ दिनों में, 1-2 दिन लगेंगे प्रिंटिंग में भेजने में। तो हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन और लग जाएं, क्योंकि एक एक फैक्ट को चेक किया जा रहा है। वो कंप्लीट हो ही गई है लगभग, तो उसमें उसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। तो प्रूफ रीडिंग हम कर रहे थे, इस वजह से क्लासें नहीं ले पाए। अब क्लासें लगभग रेगुलर रहेंगी। रेगुलर क्या, अभी पूर्णिमा और आ रही है, पूर्णिमा की छुट्टी रहेगी। हो सकता है पूर्णिमा से 1 दिन पहले की छुट्टी करनी पड़ सकती है। पूर्णिमा के बाद क्लासें रेगुलर रहेंगी, कोई काम नहीं होगा उससे पहले, क्योंकि ये राजस्थान की जो पुस्तक है ये भी पूरी हो जाएगी और पूर्णिमा जैसा महापर्व जो है वो भी हो जाएगा पूरा, ठीक है। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लगातार क्लासें आपको मिलेंगी। इसलिए आप निश्चिंत होकर और लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो, हम जैन धर्म पढ़ रहे थे और जैन धर्म का हमने एक बेसिक परिचय देखा और महावीर स्वामी से पहले के हमने 3 जो तीर्थंकर थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम महावीर स्वामी का एक बेसिक परिचय देखेंगे और किस प्रकार से उनके जन्म की कहानी है वो हम पढ़ेंगे। और जन्म की कहानी से लेकर और ज्ञान प्राप्ति तक हम शायद आज पहुंच जाएंगे, जहां तक संभव रहा तो, है ना। तो ठीक है, मैं हेडिंग डालता हूं, आप भी हेडिंग डालिए और हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं बिना कुछ देर लगाए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे और हेडिंग जमा दीजिए जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय पढ़ेंगे विद्यार्थियों। देखिए, मैं आपको बताऊं महावीर स्वामी जी के बारे में। जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व, कुछ जगह 540 ईसा पूर्व भी मिलता है, लेकिन 599 ईसा पूर्व आप प्रमाणिक माने। यदि दोनों ऑप्शन में एक साथ आ जाते हैं गलती से, तो पहली बात तो ऐसा सवाल डिलीट ही हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो आप 599 करके आना। ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं वो यही डेट देते हैं, ठीक है। इसलिए आप 599 ही करना। तो महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था 599 ईसा पूर्व में, ठीक है। बचपन का नाम वर्धमान था। पिताजी का नाम जो है सिद्धार्थ था, जो कि इक्ष्वाकु वंश के और ज्ञात्रिक कुल के थे। और मैं बताऊं आपको कि जो लिच्छवी है, वैशाली के अंदर लिच्छवी पड़ता है। वज्जी संघ का एक भाग था वैशाली, है ना, वहाँ के ये प्रमुख थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि चेटक की बहन थी, है ना। लिच्छवी जो शासक था चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला। इसके अलावा जो है त्रिशला को विदेह दत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि विदेह जनपद से यह विदेह कुल में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ना। और विदेह पुत्र भी महावीर स्वामी को कहा जाता है, क्योंकि इनका माता का नाम विदेह दत्ता कहा जाता है इनकी माता को, इसलिए विदेह पुत्र महावीर स्वामी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक परिचय था। इसके अलावा जो है इनकी माता को प्रियकारिणी भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। बसंतपुर की जो है राजकुमारी थी, यशोदा नाम था। और इनसे एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का जो नाम था वो प्रियदर्शना था। और कहीं पर
कहीं पर क्या अणयोज्या नाम भी मिलता है पुत्री का, अणयोज्या या प्रियदर्शना, ठीक है। और महावीर स्वामी की एक बहन थी जिसका नाम वसुंधरा था, है ना, वसुंधरा नहीं, सॉरी, सुदर्शना। महावीर स्वामी की बहन का नाम सुदर्शना था। सुदर्शना का एक पुत्र था जिसका नाम जामाली था, जामाली, जो कि महावीर स्वामी का बाद में शिष्य भी बनेगा। तो जामाली के साथ महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री प्रियदर्शना अर्थात अणयोज्या की शादी की। इस प्रकार जामाली महावीर स्वामी के दामाद व भांजे व शिष्य तीनों थे। आगे चल के जामाली और महावीर स्वामी का वैसे विवाद भी होगा और क्रियामाण सिद्धांत को लेकर विवाद होगा और वो अलग हो जाएंगे ना, और जैन धर्म का प्रथम विच्छेदन वहाँ पे होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्रियामाण सिद्धांत को लेकर होगा वो सब, है ना। तो इस प्रकार से ये एक बेसिक परिचय था महावीर स्वामी के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। और जो है जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार से भी मिलती है, जो कल्प सूत्र है विद्यार्थियों। कल्प सूत्र में एक कहानी मिलती है कि महावीर स्वामी एक क्षत्रिय कन्या थी देवनंदा, जो कि ऋषभ देव की पत्नी थी, सॉरी क्षत्रिय क्या, ब्राह्मण कन्या। ब्राह्मण कन्या देवनंदा के गर्भ में महावीर स्वामी सर्वप्रथम गए, मतलब महावीर स्वामी का जो गर्भ जो धारण किया महावीर स्वामी की माता ने, वो देवनंदा थी, जो कि एक ब्राह्मण कन्या थी, ऋषभ देव की पत्नी थी। लेकिन चूंकि क्षत्रिय जो होता, सॉरी, जो तीर्थंकर जो हुए थे 24 तीर्थंकर, महावीर स्वामी से पहले 23 हुए थे, 24वें महावीर स्वामी थे। तो 23 जो तीर्थंकर हुए वो क्षत्रिय माता के गर्भ से हुए थे। तो वो क्षत्रिय तीर्थंकर क्षत्रिय ही हो कि परंपरा बनी रहे, टूटे नहीं, इस कारण कहा जाता है कि इंद्र ने और महावीर स्वामी को देवनंदा के गर्भ से निकालकर और त्रिशला के गर्भ में और प्रतिस्थापित कर दिया, पोर्टेबिलिटी कर दी, मतलब, है ना। अब देखो, वैसे तो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ये बात स्वीकारना और लगभग नामुमकिन है कि कैसे एक गर्भ से निकाल के और दूसरे गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया, और वो भी उस जमाने में जब विज्ञान लगभग शून्य के बराबर था, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था तो आज भी नहीं है कि किसी के गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया जाए। हाँ, टेस्ट ट्यूब पर्सनली शिशु की बात जरूर होती है, वो तो काफ़ी दिनों से हमारे समाज में हमारे विज्ञान ने हमें दी है, लेकिन इस प्रकार का केस कभी सुनने में नहीं आया कि गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में स्थापित इसलिए कर दिया हो कि वो ब्राह्मण थी और ये क्षत्रिय है। लेकिन जो है कल्प सूत्र में इस प्रकार की बात जो है हमको मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक परिचय था। यहाँ से आगे महावीर स्वामी बड़े होंगे और किस प्रकार से जो अपना गृह त्याग करके और जाएंगे ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकलेंगे, वो कहानी हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैं एक जो एक बेसिक जीवन परिचय है वो विद्यार्थियों यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सॉरी, जन्म कब हुआ। देखो, जन्म की बात करें हम तो जन्म में दो बातें चलती हैं सॉरी। एक तो वो 599 BC में जन्म हुआ, ठीक है, BC 599 BC में, है ना। और ये सर्व प्रचलित मत यही है, सर्व प्रचलित मत, है ना, सर्व प्रचलित मत यही है। इसके अलावा एक 540 BC का भी मिलता है, ठीक है, 540 BC का भी मिलता है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो है ये इन दोनों एक साथ आए तो आपको इसी पे जाना है ना, यहाँ पे ही जाना है, ये वाले पे जाना है ना, इसी को सही करना है। यदि दोनों एक साथ ऑप्शन में मिल जाएं तो ठीक है, ये बात हो गई। और ये हुआ था जो है हिंदी महीनों के रूप में भी कई बार जो है इस प्रकार से सवाल जो है हमसे पूछ लिया जाता है। तो जो हमारा जो पहला ही महीना आता है चैत्र महीना,
तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को और महावीर स्वामी का जन्म जो है हुआ था, है ना। तो मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। मेरे को तो याद रहता नहीं है, ये भूल जाता हूँ हर बार जब भी मतलब कोई एग्जाम देने जाऊं या पढ़ाऊं यहाँ पे, तो ये पढ़ के आना पड़ता है, ये तो पढ़ के ही आना पड़ता है। वैसे ये फैक्चुअल पूरा मतलब मुझे बोरिंग सा लगता है ऐसे जीवन परिचय, लेकिन फिर भी ये पूरे तथ्य हैं जो हमें पढ़ने ही पड़ते हैं, ठीक है। जन्म स्थान कुंडग्राम में है, जो कि वायकुंड बिहार वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में, वहां पे हुआ था ना। जन्म स्थान की बात करें तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा जन्म स्थान, है ना। वैसे जन्म स्थान पूछना ही नहीं चाहिए, जन्म स्थान सबका एक ही जगह होता है और वो सबको पता है ना। लेकिन हमारी सोच क्या है कि जो स्थान परिवर्तन होता है माँ के गर्भ से बाहर जब आता है ना, तो उसको हम जन्म मानते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि जन्म तो बहुत पहले हो जाता है, जिस दिन माँ गर्भ धारण करती है उसी दिन जन्म हो जाता है ना। और जन्म स्थान पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। जन्म स्थान जन्म स्थान आएगा कुंडग्राम, कुंडग्राम, ठीक है। वर्तमान का वायकुंड जो है बिहार वाला, वहां पे वायकुंड बिहार, है ना। वायकुंड बिहार मतलब ये जो वज्जी संघ का जो वैशाली था वहां की बात है ये ना। वज्जी संघ का जो एक भाग था वैशाली, वहां पे हुआ था ये ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं वज्जी संघ के भाग वैशाली के अंदर पड़ता था ये, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया जन्म स्थान, जन्म हो गया। पिता का नाम अच्छा, बचपन का नाम इनका जो था वो वर्धमान था ना। बचपन का नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, बचपन का नाम, बचपन का नाम। वैसे यहाँ से सवाल आते नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ाने पड़ते हैं। पहले आते थे, आजकल बंद हो गए हैं। बचपन का नाम वर्धमान था, है ना, वर्धमान, ठीक है। मैंने तो ये नाम भी एकदम वर्धमान यूनिवर्सिटी जो कोटा है उसके नाम पे है जो इसको याद किया है, ठीक है। और पिताजी का नाम हम देखें, पिताजी का नाम, पिताजी का जो नाम था वो, पिताजी जो थे सिद्धार्थ नाम था पिताजी का, और इक्ष्वाकु वंश के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे ना। पिताजी का नाम सिद्धार्थ, पिताजी का नाम सिद्धार्थ, इक्ष्वाकु वंश और ज्ञात्रिक कुल से थे, है ना, ज्ञात्रिक कुल से थे, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश व ज्ञात्रिक कुल के थे। और वज्जी संघ जो था उनसे संबंधित थे ये ना, वज्जी संघ से संबंधित थे। मैंने आपको जब वज्जी संघ पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था आपको ना, वज्जी संघ से ये जुड़े हुए थे, ठीक है। वज्जी संघ से संबंधित, है ना, वज्जी संघ से संबंधित थे। माता का नाम हम बात करें, माता का नाम, माता जी का नाम, है ना। माता जी के नाम में मैं आपको बताऊं तो माता जी का नाम त्रिशला था। माता जी का नाम था त्रिशला, है ना, त्रिशला। कौन थी? लिच्छवी के जो शासक थे चेटक, उनकी बहन थी, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिच्छवी शासक चेटक की बहन, चेटक की बहन, है ना। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी त्रिशला।
और विदेह कुल में इनका जन्म हुआ था त्रिशला का, इसलिए इसको विदेह दत्ता भी कहा जाता था ना। उपनाम मिलते हैं त्रिशला के, उपनाम मिलते हैं त्रिशला को। देखो त्रिशला को और क्या क्या कहा जाता था, एक तो विदेह दत्ता, विदेह दत्ता भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था विदेह दत्ता? क्योंकि मैं आगे लिखूंगा कि विदेह कुल में जन्म लेने के कारण, है ना, विदेह कुल में जन्म लेने के कारण, है ना, विदेह कुल में जन्म लेने के कारण विदेह दत्ता कहलाई। और विदेह दत्ता से उत्पन्न हुए थे महावीर स्वामी, इसलिए महावीर स्वामी को भी विदेह पुत्र कहा जाता है ना। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा महावीर स्वामी को विदेह पुत्र भी कहा जाता है, विदेह पुत्र भी सॉरी कहा जाता है, महावीर स्वामी को विदेह पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रिय कारिणी भी इनको कहा जाता है, प्रिय कारिणी, है ना, त्रिशला को। ठीक है, त्रिशला का एक और उपनाम मिलता है प्रिय कारिणी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं प्रिय कारिणी। ठीक है, ये नाम भी इनको कहा दिया जाता है, प्रिय कारिणी। ठीक है, इसके अलावा सॉरी इसके अलावा देखो सिद्धार्थ के भी कुछ उपनाम मिलते हैं, श्रेयांश और यायांश, दो नाम भी मिलते हैं, ध्यान रखना। सिद्धार्थ के भी उपनाम मिलते हैं ना, उपनाम, उपनाम में बात बताऊं, इनके पिताजी के उपनाम, है ना। श्रेयांश मिलता है एक तो, श्रेयांश, और एक मिलता है यायांश। ये दो नाम आप ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं ना, ये थोड़ी यूनिक विशेषता है, आम प्रश्न नहीं है ये। ठीक है, आपको सहज ही किताबों में मिले। ठीक है, पता नहीं मैंने कहाँ से और मैटर कलेक्ट करके और अपने नोट्स तैयार किए हैं। अब देखो इसके अलावा पत्नी का नाम लिख देते हैं, पत्नी का नाम, है ना, पत्नी का नाम, पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा, यशोदा। सॉरी, यशोदा विद्यार्थियों बसंतपुर की राजकुमारी थी, और कुछ विद्वान इसे कलिंग की राजकुमारी भी बताते हैं, है ना। यशोदा कहाँ की राजकुमारी थी? बसंतपुर की थी, बसंतपुर की राजकुमारी, बसंतपुर की राजकुमारी। ठीक है, कुछ विद्वान, कुछ लोग कलिंग की राजकुमारी भी बताते हैं, कलिंग की राजकुमारी भी बताते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं सॉरी कलिंग की राजकुमारी भी बताते हैं। ठीक है, पत्नी हो गया, माताजी, पिता, बचपन का नाम, जन्म और जन्म स्थान हो गया। सिस्टर, इनकी बहन का नाम सुदर्शना था, और इनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शिका, तो उनका नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बहन, बहन का नाम, बहन का नाम, बहन का जो नाम था वो था सुदर्शना, है ना, सुदर्शना। ठीक है, बहन का नाम सुदर्शना था, और सुदर्शना का एक पुत्र था, सुदर्शना का पुत्र था, का पुत्र, है ना, सुदर्शना का पुत्र क्या था? पुत्र का नाम जामाली था, है ना, जामाली। ठीक है, ये जामाली सुदर्शना का पुत्र था। तो महावीर स्वामी का क्या लगे? भांजे लगे। ठीक है, एक बात हो गई, ये महावीर स्वामी की पुत्री भी थी, है ना, पुत्री का नाम, ये महावीर स्वामी की पुत्री, ध्यान रखना, पुत्री का नाम, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, या इसको अणयोज्या भी बोला जाता था, अणयोज्या।
है ना। प्रियदर्शिका को अणियोज्या भी बोला जाता था और इस प्रियदर्शिका की शादी हुई थी जामाली से। ठीक है, ठीक है सॉरी। तो प्रियदर्शिका की शादी इस जामाली से ही हुई थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शादी हुई, शादी हुई, ये आप समझ ही जाओगे। तो इस प्रकार से जामाली महावीर स्वामी के दामाद व भांजे हुए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इस प्रकार जामाली महावीर स्वामी के दामाद व भांजे लगते थे, शिष्य भी थे। लेकिन बाद में महावीर स्वामी से विवाद हो जाता है क्रियमाण सिद्धांत को लेकर और अलग हो जाते हैं। मतलब महावीर स्वामी का मानना था कि किसी भी कार्य को मनुष्य के द्वारा सोच लेने से ही और प्रारंभ हुआ माना जाना चाहिए, लेकिन जामाली का मानना था कि किसी भी कार्य को सोचने से नहीं, उस काम को करने पर ही कार्य हुआ माना जाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों का विवाद था और ये महावीर स्वामी से अलग हो गए थे जामाली। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इसमें वास्तविकता क्या है, मतलब कौन सा सिद्धांत सही है, महावीर स्वामी सही थे या जामाली सही थे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि मैं आखिर इस संबंध में क्या मत रखता हूँ। क्योंकि मैंने जो मेरी पीएचडी की है उस पर यही शोध किया है कि आखिर सही क्या है ना, दर्शन से संबंधित। तो वो सारी बातें मैं आपको दर्शन बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा दर्शन पढ़कर, है ना। मतलब आज तक ऐसा दर्शन आपने पढ़ा नहीं होगा कहीं पे, वो दर्शन हम पढ़ेंगे। चलो, एक बेसिक परिचय जो था वो मैंने आपको करवाया, आप इसको उतारें और मैं इसको मिटाऊं। ठीक है, बताओ कैसी बात है। मैं खुद लिख रहा हूँ, खुद मिटा रहा हूँ ना, और आप लिख के और छोड़ देते हो, फिर बार बार पढ़ोगे उसको। ठीक है तो विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने उतार लिया होगा ऐसा मुझे विश्वास है। और अब हम आगे की कहानी थोड़ी सी देखते हैं। अभी जन्म की कहानी है, एक जन्म की कहानी कल्पसूत्र से मिलती है, बड़ी विचित्र कहानी है, लेकिन पढ़ लेते हैं हम उसको। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस में ऐसी कहानी मिलती है कि महावीर स्वामी का जो है गर्भ का पोर्टेबिलिटी करवाई गई थी, गर्भ की, है ना। पोर्टेबिलिटी तो आप समझ ही होंगे, MNP जो हम करवाते हैं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, मतलब नंबर वही रहते हैं, सिम बदल जाती है तो बस गर्भ बदल गया, गर्भ के अंदर का मामला वही था। ठीक है, तो हम ये बात मैंने बोल के सुनाई दी है आपको कि सॉरी, महावीर स्वामी का जो गर्भ ठहरा था वो देवनंदा के गर्भ में ठहरा था, और इनके जो वास्तविक पिता माने जाते हैं वो एक तरीके से ऋषभ दत्त थे। मतलब ऋषभ दत्त की पत्नी थी देवनंदा, उनके गर्भ में महावीर स्वामी का जन्म एक तरीके से हुआ, गर्भ ठहरा महावीर स्वामी के रूप में। लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण कन्या थी और एक तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल में होना था, क्षत्रिय माता के गर्भ से होना था, इसलिए इंद्र ने उस गर्भ से निकालकर और त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया। ये कहानी है, कल्पसूत्र से मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कल्पसूत्र के अनुसार, कल्प सूत्र के अनुसार, कल्प सूत्र के अनुसार इंद्र ने, मैं सीधा लिख रहा हूं ना, इंद्र ने महावीर स्वामी को देवनंदा, कौन थी ये, ऋषभ दत्त की पत्नी, ब्राह्मण थी ये ना, पत्नी, ब्राह्मण कन्या, ब्राह्मण कन्या। ठीक है, तो देवनंदा के गर्भ से सॉरी, देवनंदा स्वामी को देवनंदा के
गर्भ से, देवनंदा के गर्भ से निकाल कर त्रिशला, ये क्षत्रिय थी, अभी हमने लिखा ही है, क्षत्रिय कन्या, क्षत्रिय कन्या त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित किया, प्रतिस्थापित किया, क्योंकि तीर्थंकर के ब्राह्मण तीर्थंकर के क्षत्रिय कन्या से जन्मने की परंपरा, तीर्थंकर के क्षत्रिय कन्या से जन्म लेने की परंपरा न टूटे, ठीक है, लेने की परंपरा न टूटे। बस ये कहानी मिलती है, किसमें मिलती है? ये हमें मिलती है कल्प सूत्र में मिलती है, ठीक। तो इस प्रकार से ये जन्म की कहानी हुई। अब महावीर स्वामी जन्म हो गया, बड़े हो गए, शादी हो गई, एक बच्ची का जन्म हो गया, उसकी भी शादी कर दी। 30 साल की उम्र में अपने बड़े भाई थे राजा नंदीवर्धन, उनसे महावीर स्वामी ने आज्ञा ली और गृह त्याग की आज्ञा ली और गृह त्याग करके और निकल पड़े, वन की ओर गमन किया, ठीक है। चलते गए और सडवन उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या प्रारंभ की, साधना प्रारंभ की, और कहते हैं कि 13 माह बाद इन्होंने कपड़े भी और अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और वस्त्रों को जो है बलुआ नदी में बहा दिया और अपनी साधना में लीन हो गए। इसी समय नालंदा में एक मखली गौशाल से इनकी भेंट हुई और मखली गौशाल महावीर स्वामी के शिष्य भी बने नालंदा में, है ना। लेकिन कुछ कारणों से मखली गौशाल महावीर स्वामी को छोड़कर चले गए और उन्होंने अलग एक आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। उसके बाद महावीर स्वामी जो है रिजुपालिका नदी के किनारे, जिसको बराबर नदी या उज्जवालिया नदी भी कहते हैं, के किनारे महावीर स्वामी ने, और एक वृक्ष का पेड़ था जिसको शीशम या साल वृक्ष कहते हैं, उसके नीचे कठोर तपस्या की, कठोर साधना की, अतिशय काया कलेश किया। और उसके बाद कहते हैं कि 42 वर्ष की उम्र में और महावीर स्वामी को एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको कैवल्य ज्ञान कहते हैं, जिसको जो है जैन दर्शन में तो कैवल्य ज्ञान कहा गया है, बौद्ध दर्शन में जो है बोधि ज्ञान कहा गया है, हमारे हिंदू दर्शन में उसको आत्मज्ञान कहा गया है। उस ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद महावीर स्वामी ने जो है विभिन्न नामों से महावीर स्वामी जाने गए, जिन, अरहत, है ना, इस प्रकार के नाम, और जो है निगंठनाथ पुत्र, ये बौद्ध साहित्य में नाम मिलता है, ठीक है। इस प्रकार के कैवलिन, इस प्रकार के नाम महावीर स्वामी को मिले और फिर महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार विभिन्न स्थानों पर किया। ये कहानी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो है गृह त्याग से और ज्ञान प्राप्ति तक की जो यात्रा है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे गृह त्याग से ज्ञान प्राप्ति तक। गृह त्याग से ज्ञान प्राप्ति तक की कहानी हम इसमें पढ़ लेते हैं, फिर आगे की कहानी हम अलग पढ़ेंगे, है ना।
देखो इस प्रकार से हम छोटे छोटे टुकड़ों में जब इतिहास पढ़ते हैं ना, अच्छे से याद हो जाता है, और पूरी कहानी एक साथ हम बोल देते हैं ना, तो फिर पीछे की कहानी भूल जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे टुकड़े बना बनाकर और ऐसे ऐसे पार्ट बना बनाकर आप जो है आप पढ़े। देखो इस प्रकार का टाइटल आपको किताबों में नहीं मिलेगा, है ना। ये तो हम दे रहे हैं क्योंकि हमने चीजों को याद करने के लिए इस प्रकार से टुकड़ों में विभाजित किया, 4-4 लाइन में, एक एक पैराग्राफ में, फिर आधा आधा पन्ने में। इस प्रकार से आप तैयार करते जाइए इतिहास को, तो आप अच्छे से पढ़ सकते, इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे इतना सारा मैं पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी चीज मुझे याद है, पूरी चीज याद नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम उसमें ऑप्शन देख के आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए हमें क्या होता है कि एक बार हल्का सा देखा और फिर पूरी कहानी हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो पढ़ाने से पहले हम पहले पढ़ लेते हैं पूरे टॉपिक को अच्छे से, तो फिर वो चीज़ हम यहाँ पे आके डिलीवर कर देते हैं, बस आसानी से कर देते हैं। लेकिन ये सब आसानी से ऐसे ही नहीं होता कि आपने आज पहली बार पढ़ा है, पहली बार पढ़ा दो, नहीं पढ़ा सकते आप, पैर कांपते हैं, आप बोल ही नहीं पाते, समझा ही नहीं पाते, आपको यही पता नहीं चलता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। इसके लिए काफी लगातार आपको प्रयास करना होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, तब जाके चीजें हैं जो इतनी आसान हो पाती हैं ना। तो उतनी आसान बनाने के लिए आप फिर उसके बाद क्या है ना कि आप कई बार जब पढ़ लेते हो ना, तो आप टॉपिक को फिर अपने स्तर पे कितनी भागों में डिवाइड कर सकते हो, ऐसे टाइटल डाल सकते हो। लेकिन आपने अध्ययन नहीं किया है ना, तो आप ऐसे टाइटल स्वयं की तरफ से नहीं डाल सकते। ये टाइटल अनुभव से पैदा होता है और अनुभव खरीदा नहीं जाता, है ना। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग से ज्ञान प्राप्ति की ओर। 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की सॉरी अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई व राजा नंदीवर्धन से, बड़े भाई व राजा नंदीवर्धन से गृह त्याग की आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया, गृह त्याग दिया। ठीक है, इस प्रकार से बड़े भाई से जो है आज्ञा ली गृह त्याग की और गृह त्याग दिया, और सडवन उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे 13 माह तक तपस्या की। उसके बाद अपने वस्त्रों को भी त्याग दिया और जो है बलुआ नदी में उन वस्त्रों को बहा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मकली गोशाल से भेंट होती है। इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सडवतन उद्यान में, है ना, सडवतन उद्यान में, और सडवतन मिलता है, सडवन मिलता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान रखना बस। सडवन उद्यान में, सडवन उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे 13 वर्ष, शायद मैं अभी बोल रहा था 13 माह है ना, अभी 13 वर्ष नहीं है। ठीक है, 12 वर्ष में तो इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। 30 वर्ष की अवस्था में बाहर निकले, 42 साल की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 13 माह तक इन्होंने जो है तपस्या की, साधना की। अशोक वृक्ष के नीचे 13 माह तक साधना की। उसके बाद अपने वस्त्र त्याग कर, और ये नदी का ध्यान रखना विद्यार्थी, पूछ सकते हैं ऐसे, बलुआ नदी बलुआ नदी में बहा दिए, बलुआ नदी में बहा दिए।
कहानी कुछ इस प्रकार से भी मिलती है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि 13 माह तक जब महावीर स्वामी और अशोक वृक्ष के नीचे बैठे रहे तो उनके वस्त्र जर्जर होकर स्वयं फट गए थे, है ना। और इस प्रकार से इन्होंने त्यागे नहीं थे, वो अपने आप ही फट गए थे, है ना, ऐसा माना जाता है। ऑथेंटिक बात क्या है हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि हम उस काल में जा नहीं सकते, और हम जो साहित्य में जो हमें लिखा मिला है उसी के आधार पे हम जो है उसकी व्याख्या करते हैं ना। जैसे पीसी स्कॉट ने कहा है ना कि जो तथ्य होते हैं वो पवित्र होते हैं, व्याख्या स्वतंत्र होती है। तो तथ्य तो ठीक था कि महावीर स्वामी के पास कपड़े नहीं थे, ये एक तथ्य है। अब कपड़े गए कहाँ, इसमें व्याख्या जो विद्वान है वो अपने अनुसार करते हैं, क्योंकि व्याख्या क्या है, स्वतंत्र है। तथ्य तो पवित्र है, पवित्र का मतलब तथ्य तो सही है कि महावीर स्वामी के पास कपड़े नहीं थे, निर्वस्त्र थे वो, लेकिन निर्वस्त्र हुए क्यों, इसकी व्याख्या विद्वानों ने अपने अपने अनुसार की है। कोई कहते हैं कि वस्त्र उन्होंने स्वयं त्यागे और बहा दिए बलुआ नदी में, कोई कहते हैं कि दीमक खा गई और वस्त्र अपने आप ही फट गए, है ना। सॉरी, लेकिन जो भी हो ऐसी बातें मिलती हैं। सॉरी, आगे हम लिखें अभी इनकी महावीर स्वामी की भेंट होगी नालंदा में मखली पुत्र घोषाल से, ठीक है। नालंदा में महावीर, अभी महावीर स्वामी बाद में नाम पड़ेगा, अभी तो वर्धमान ही था, पर मैं महावीर स्वामी लिख रहा हूं। नालंदा में महावीर स्वामी की भेंट मखली पुत्र घोषाल से हुई, मखली पुत्र घोषाल से हुई तथा घोषाल महावीर स्वामी के शिष्य बने, तथा घोषाल महावीर स्वामी के शिष्य बने, है ना, महावीर स्वामी के शिष्य बने। मगर कुछ समय बाद किसी कारण घोषाल महावीर स्वामी से अलग हो गए, महावीर स्वामी से अलग हो गए तथा महावीर स्वामी से अलग हो गए तथा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, तथा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, तथा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। तो ये भी कहानी आपको याद रखनी है। नालंदा में इनकी भेंट हुई थी। कई बार ये स्थान पूछ लेते हैं कि मखलीपुत्र घोषाल से महावीर स्वामी की भेंट पहली बार कहाँ हुई, तो नालंदा में हुई, ठीक है। मखलीपुत्र घोषाल का जन्म श्रावस्ती में हुआ था, ध्यान रखना, है ना, जन्म पूछ लेते हैं कई बार। तो मखलीपुत्र घोषाल का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। बाद में ये महावीर स्वामी से अलग हुए और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। सॉरी, आजीवक संप्रदाय भी जो है मखली, विद्यार्थियों शायद क पहले आएगा और ख पूरा आएगा, इस प्रकार से आप देख लेना। ये शब्द मुझे थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, लेकिन मखलीपुत्र घोषाल है ये शब्द, है ना। आजीवक संप्रदाय जो है ये भी एक नास्तिक टाइप का संप्रदाय है। मतलब नास्तिक तो क्या ही कहें, पाश्चात्य दर्शन नास्तिक मानता है, मतलब ईश्वर को नहीं मानते, इस प्रकार से जो है अनीश्वरवादी हम कह सकते हैं, अनीश्वरवादी संप्रदाय है ये, ना, ठीक है। अब देखो आगे महावीर स्वामी क्या करेंगे। अब महावीर स्वामी जो है रिजुपालिका नदी के किनारे कठोर तपस्या करेंगे। बराबर नदी, रिजुपालिका या उज्वालिया भी बोलते हैं उसको, उज्वालिया नदी के किनारे एक
सॉरी, एक वृक्ष था, शीशम वृक्ष या साल वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करते हैं और 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसी में लिखते हैं हम कि ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका, या इसको जो है उज्ज्वालिया भी मिलता है कहीं पर, उज्ज्वालिया या बराबर नदी के किनारे, नदी के किनारे सॉरी, शीशम या साल वृक्ष के नीचे, शीशम या साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को, अवस्था में महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान है ना, सॉरी, जिसको क्या बोलते हैं, कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसके बाद महावीर स्वामी, इसके बाद महावीर स्वामी, मतलब इससे पहले तो ये वर्धमान थे, यहां से ये महावीर स्वामी कहलाने लगे थे, है ना। इसके बाद मैं वर्धमान लिखूंगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। इससे पहले आप भी वर्धमान ही कर लेना अपन। ये महावीर स्वामी लिखते आए हैं, इसको आप वर्धमान कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके बाद वर्धमान, आप कंफ्यूज मत होना ऐसे, है ना, सॉरी। इसके बाद वर्धमान विभिन्न नामों से जाने गए, वर्धमान विभिन्न नामों से जाने गए, है ना, विभिन्न नामों से जाने गए। देखो कौन कौन से नाम थे वो मैं अगली स्लाइड पे लिखता हूँ, आप इसे उतारें और मैं इसको मिटाता हूँ, है ना, और फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे हम एक एक नाम का जिक्र करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा, ऐसी मुझे आशा है, और आपको पूरी ये जो कहानी है विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ से भी सवाल बनते हैं, है ना, महावीर स्वामी से और महात्मा बुद्ध से, दोनों से सवाल, दो प्रकार के सवाल जरूर बनते हैं। एक तो सवाल बनता है इनके जो सिद्धांत हैं, इनकी शिक्षाएं हैं वहां से। एक सवाल इनके इतिहास से बनता है कि इन्होंने कहाँ पे कौन कौन से उपदेश दिए, किस किस को गुरु बनाया, किस किस को शिष्य बनाया और कौन से स्थान पे बनाया। एक सवाल ये बनता है, और एक सवाल इनके साहित्य से बनता है। तो तीन सवाल यहाँ से बनते हैं, मतलब तीन प्रकार के सवाल बनते हैं ना। तो अब देखो किस किस नामों से महावीर स्वामी को जो है यहाँ पे जाना गया, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, एक तो महावीर के नाम से जाना गया। महावीर क्यों? अतुलनीय पराक्रम के कारण, है ना, इनको महावीर के नाम से जो है जाना गया, अतुलनीय पराक्रम के कारण, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा महावीर कहलाए, एक तो, है ना, महावीर कहलाए। महावीर क्यों? अतुलनीय पराक्रम के कारण, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा अतुलनीय पराक्रम के कारण, अतुलनीय पराक्रम के कारण महावीर कहलाए, ठीक है। दूसरा हम इनको दे सकते हैं जो है अरहत कहलाए, अरहत, है ना, अरहत। अरहत का मतलब होता है सॉरी, पूज्य या योग्यतम, है ना, योग्यतम हो गए थे, पूज्य हो गए थे, है ना, इस प्रकार से जो है ये कहलाए थे। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा पूज्य या
योग्यतम, है ना, पूज्य या योग्यतम, मतलब ये अरहत विद्यार्थी तब कहलाता है जब आवागमन के चक्र से और जो मुक्त हो जाता है वो अरहत कहलाता है। और कहते हैं कि महावीर स्वामी जो है जन्म मरण के चक्र से या जो है सॉरी आवागमन से मुक्त हो गए थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे पूज्य या योग्यतम तो कहलाए थे, क्योंकि क्योंकि पूज्य या योग्यतम कहलाए कहलाए क्योंकि ये आवागमन, आवागमन का मतलब होता है जन्म मरण से, जन्म जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, ठीक है। तो महावीर स्वामी अरहत कहलाए क्योंकि ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए, ठीक है। एक महावीर हो गए, एक अरहत हो गए। इसके अलावा एक ये कहलाए थे, सॉरी, जिन कहलाए, जिन, है ना। जिन का मतलब होता है इंद्रियों का विजेता, है ना, इंद्रियों इंद्रियों का विजेता, जिनका मतलब इंद्रियों का विजेता। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जिनका मतलब क्या होता है, इंद्रियों का विजेता होता है। वैसे महावीर स्वामी ने अपने को कभी भी जिन नहीं कहा था, है ना। महावीर स्वामी ने कभी अपने को जिन नहीं कहा था, जबकि महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने और कहा था कि हे शिष्यों, मैं अपने पापों से मुक्त हो गया हूँ, अर्थात मैं जो है मैं जिन हूँ। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने जरूर कहा था, लेकिन महावीर स्वामी ने कभी अपने को जिन नहीं कहा था, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये तो यहीं पे पूरा हो गया ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि महावीर स्वामी ने कभी अपने को मतलब स्वयं को, है ना, स्वयं को जिन नहीं कहा, जिन नहीं कहा, है ना। और ये सत्यता भी यही है कि आप कभी मत कहो। वो कहते हैं ना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल सॉरी, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा था ना, लेकिन सॉरी, यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख सकता हूँ, नोट डाल के मैं लिख सकता हूँ कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि हे शिष्यों, मैं पापों से मुक्त हो गया हूँ, अतः मैं जिन हूँ, अतः मैं जिन हूँ। यानी कि खुद को जिन कहा था महात्मा बुद्ध ने, जबकि महावीर स्वामी ने अपने को कभी जिन नहीं कहा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है ना। अरहत हो ही गया है। महात्मा बुद्ध ने जो है, सॉरी, महात्मा बुद्ध के लिए भी अरहत शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ, महात्मा बुद्ध हेतु भी, महात्मा बुद्ध के लिए भी अरहत शब्द प्रयोग में लिया जाता है, प्रयोग में लिया
जाता है ना। महात्मा बुद्ध के लिए भी अरिहत शब्द जो है प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों 3 नाम प्रमुख हो गए। चौथा नाम मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो एक नाम निगंठनाथ पुत्र मिलता है, निगंठनाथ पुत्र मिलता है। निगंठनाथ पुत्र का मतलब होता है कि बंधनों से मुक्त होने वाला, और जो बौद्ध साहित्य है उसमें महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है ना। तो बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। निगंठनाथ पुत्र कहा गया है ना। निगंठनाथ पुत्र का अर्थ क्या होता है? बंधनों से मुक्त, है ना, बंधनों से मुक्त। ठीक है, सॉरी, बंधनों से मुक्त होता है। तो एक बात हो गई ये। एक नाम और मिलता है विद्यार्थियों, वो मिलता है कैवलिन। ये कैवलिन भी कहलाए। कैवलिन क्यों कहलाए? क्योंकि कैवल्य ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के कारण, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्वोच्च ज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं? कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के कारण कैवलिन कहलाए। कैवलिन कहलाए, है ना। सर्वोच्च ज्ञान या कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के कारण कैवलिन कहलाए। सॉरी। तो ये कुछ प्रमुख नाम थे महावीर स्वामी के। इसके अलावा भी इनको जैसे हाथियों में ऐरावत, नदियों में गंगा, पशुओं में सिंह और पक्षियों में जो है गरुड़ की उपाधि भी इनको दी जाती है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अन्य नाम, है ना। छठे नंबर पे अन्य नाम की बात करें हम, अन्य नाम, तो इसमें हाथियों में ऐरावत क्या कहा जाता है? हाथियों में ऐरावत हाथी आपको पता होगा, ये इंद्र का था ना। जो 14 रत्न निकले थे उसमें ऐरावत भी था, आपको पता ही होगा। हाथियों में ऐरावत हो गया। नदियों में गंगा, इसके अलावा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़। पक्षियों का राजा गरुड़, पशुओं का राजा सिंह, इस प्रकार से ना। नदियों में श्रेष्ठ गंगा, हाथियों में ऐरावत। ऐरावत आपको पता होगा, जो समुद्र मंथन हुआ था देवासुर संग्राम के दरमियान, उसमें 14 रत्न निकाले गए थे समुद्र से, जिसमें आपको पता होगा बासिक नाग का तो जो है वो रस्सी बनाई गई थी, है ना, मंथन करने के लिए। और जो मद्रांचल पर्वत था उसकी रई बनाई गई थी, है ना। और उस रई के नीचे जो पीठ लगाई थी वो भगवान विष्णु ने लगाई थी। इस प्रकार से उसका मंथन किया गया। और जो बासिक नाग था उसके मुख की ओर असुर लोग थे, पूंछ की ओर देवता लोग थे। तो असुर, उस नाग के मुख से जो विष निकला वो देवताओं की ओर चला गया, राक्षसों की ओर चला गया, है ना। इस प्रकार से कहानी मिलती है। और उसमें 14 रत्न निकले, जिसमें एक अमृत भी था और एक ऐरावत था जो ये इंद्र को मिला था, है ना। इसमें इंद्र को एक जो है अप्सरा भी मिली थी, रंभा अप्सरा और ऐरावत हाथी। 2 चीज तो इंद्र को मिल गए थे, है ना। लक्ष्मी विष्णु को मिल गई थी, है ना। इस प्रकार से चीजों का बंटवारा उस जमाने में हुआ, उस समय हुआ था। तो उसमें से था एक ऐरावत। और ये था पूरी कहानी विद्यार्थियों हमारे
महावीर स्वामी के नाम की और महावीर स्वामी के जो है ज्ञान की, ज्ञान प्राप्ति तक की कहानी हमने लिख ली। अब छोटी सी बात मैं और बता दूं आपको इसमें, फिर हम क्लास को पूरी करेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने जो है आने वाले 30 साल तक और अपने ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार किया, उपदेश दिए, और ये जो उपदेश दिया वो उपदेश ही जैन धर्म का दर्शन, जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म के सिद्धांत के रूप में और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाकर अपने ज्ञान का प्रसार करते, उपदेश देते। वर्षावास में ये जो है मतलब वर्षा काल में एक जगह रुक जाते हैं, एक स्थान पर, उसको वर्षावास कहा जाता था। तो इनका जो पहला वर्षावास था वो अस्तिका ग्राम में था, अंतिम वर्षावास इनका पावापुरी में था, और सर्वाधिक वर्षावास जो इनके थे वो हमारे क्या नाम से, सर्वाधिक वर्षावास इनके हुए थे वैशाली में 12 हुए थे। राजगृह सर्वाधिक राजगृह में हुए थे 14 वर्षावास, वैशाली में 12, और इसके अलावा मिथिला में 6 हुए थे, चंपा में 3 हुए थे, है ना। ये सर्वाधिक वर्षावास की कहानी है। तो इतना मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर हम इस ज्ञान के जो प्रसार वाली बात है इसको यहीं पे हम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको वहाँ पे इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर हम आगे की बात लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों। इन नामों को आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं कई बार कि इनमें से कौन सा नाम महावीर स्वामी का था, नहीं था, इन नामों का अर्थ क्या था, क्यों ये नाम पड़े, है ना। ये सारी चीजें जो हैं आपको अच्छे से याद रखनी है। अक्सर ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने आने वाले 30 वर्ष तक अपने ज्ञान का प्रसार किया तथा जो उपदेश दिए वो ही जैन धर्म का दर्शन। देखो, जैन दर्शन अलग है, धर्म अलग है। धर्म का हिस्सा है दर्शन, ज्ञान, शिक्षाएं, सिद्धांत, है ना। लेकिन दर्शन में दर्शन ही आता है। और दर्शन क्या है हम पढ़ेंगे आगे। जैन धर्म का दर्शन, शिक्षाएं व सिद्धांत तथा जो उपदेश दिए वो ही जैन धर्म का दर्शन, शिक्षाएं व सिद्धांत के रूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, के रूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, ठीक है। ये एक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उपदेश देते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उपदेश दिया करते थे, है ना। वर्षा ऋतु में वर्षावास करते थे। वर्षा ऋतु में वर्षावास करते थे, है ना। मतलब 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहकर उपदेश देते थे, भ्रमण नहीं करते थे चौमासे के दिनों में, है ना। पहला
वर्षावास अस्तिका ग्राम में, अस्तिका ग्राम में बिताया, है ना। पहला वर्षावास अस्तिका ग्राम में, अंतिम अंतिम वर्षावास जो बिताया इन्होंने कहाँ बिताया पावापुरी में, पावा के मल्ल, है ना, आपको पता होगा पावापुरी। सर्वाधिक वर्षावास की बात करें, ये सवाल बन सकता है, ध्यान रखना। सर्वाधिक वर्षावास इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से ध्यान रखना। सर्वाधिक वर्षावास में आप जो है राजगृह में इन्होंने 14 वर्षावास बिताए, 14, है ना। वैशाली की बात करें तो 12, है ना। और इसके बाद जो है मिथिला में इन्होंने 6 वर्षावास बिताए, और चंपा में 3 बिताए, है ना। चंपा में 3 बिताए। ये कुछ प्रमुख वर्षावास हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों कि पूरे 4 के 4 माह एक ही जगह पे गुजार दिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मान लो चले भी गए तो बहुत अधिक भ्रमण नहीं करते थे, है ना। हम जैसे इनको जोड़ेंगे ना, जैसे देखो 14 वर्षावास तो राजगृह में बिताए, 12 वैशाली में, 14 और 12 कितने हो गए 26 और 6 32 और 3 35 साल का तो ये मामला हो गया। जबकि हमने लिखा है कि 30 वर्ष तक अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, जबकि इन्होंने वर्षावास के हिसाब से तो 35 वर्ष हो गए, है ना। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कुछ एक साल ऐसे रहे होंगे जिसमें कुछ दिन जैसे थोड़ी से एक स्थान पर बिताए, फिर अपने शिष्यों के विशेष आग्रह पर या विशेष कोई कारण रहे होंगे, संभवतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चले गए होंगे। तो 5 वर्षावास संभवतः ऐसे होंगे जो कॉमन रहे होंगे, 2 स्थानों पर बिताए होंगे, इसलिए ये संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। या हो सकता है पहले, हो सकता है नहीं, यही होगा, लगभग यही होगा, ठीक है। तो आप इसको उतारें, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ और किस प्रकार से महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो आगे कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।